माधोपुर गांव के आखिरी छोर पर मिट्टी और ईंटों से बना एक छोटा सा घर था। इसी घर में रेखा अपने पति दीपक, सास सरला और दोनों बच्चों के साथ रहती थी। कई दिनों से दीपक को मजदूरी नहीं मिली थी, जिससे घर की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। बहू, आटा भी बस आज भर का बचा है। दाल चावल तो कल ही खत्म हो गए। माँ जी, आज दीपक काम ढूंढने गए हैं, शायद शाम तक कुछ पैसे मिल जाएं। तभी दीपक मायूस चेहरा लिए घर में दाखिल हुआ। उसके खाली हाथ देखकर रेखा समझ गई कि आज भी उसे काम नहीं मिला। आज भी किसी खेत पर मजदूर नहीं चाहिए था। 2 जगह गया था, दोनों ने अगले हफ्ते आने को कहा है। ऐसे कब तक चलेगा बेटा? बच्चों की फीस भी बाकी है। क्या करूँ माँ, पूरे गांव में काम ढूंढ रहा हूँ। पास बैठे चिंटू और गुंजन चुपचाप अपने माता पिता की बातें सुन रहे थे। रेखा ने बात बदलते हुए दोनों को तैयार किया और घर का थोड़ा जरूरी सामान लेने साप्ताहिक बाजार निकल गई। गांव का साप्ताहिक बाजार लोगों से भरा हुआ था। कहीं सब्जियां बिक रही थीं, कहीं कपड़े और खिलौने। थोड़ी दूर एक पानी पूरी वाले के ठेले के सामने बच्चों की भीड़ लगी थी। माँ, पानी पूरी मुझे भी खानी है। माँ, हम दोनों एक ही प्लेट बांटकर खा लेंगे। रेखा ने अपने हाथ में पकड़े पैसे गिने। उसके पास इतने ही पैसे थे कि वह घर के लिए थोड़ा आटा और तेल खरीद सके। आज नहीं बेटा, अगले बाजार में माँ जरूर खिलाएगी। हर बार अगले बाजार में। गुंजन की बात रेखा के दिल में चुभ गई। दोनों बच्चे पानी पूरी खाते बच्चों को पीछे मुड़ मुड़ कर देखते हुए उसके साथ चल दिए। रेखा ने थोड़ा आटा और तेल खरीदा। तभी सामने से पड़ोसन कमला मिल गई। अरे रेखा, बच्चों को लेकर बाजार आई हो? हाँ दीदी, घर का थोड़ा सामान लेना था। आजकल गांव में मजदूरी भी कहाँ है। हम लोगों का भी बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। कमला चली गई, लेकिन रेखा वहीं खड़ी पानी पूरी के ठेले को देखने लगी। 10 रुपए की एक प्लेट के लिए भी लोगों की लाइन लगी थी। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। जब गांव में इतने लोग पानी पूरी खरीद रहे हैं, तो मैं खुद बनाकर क्यों नहीं बेच सकती? घर लौटते ही रेखा ने सामान रखा और सीधे रसोई में चली गई। उसने डिब्बों में बची सूजी, थोड़ा आटा, आलू और मसाले निकालकर सामने रख दिए। बहू, ये सब क्यों निकाल रही है? माँ जी, मैं पानी पूरी बेचूंगी। पानी पूरी? हाँ, आज बाजार में देखा, ठेले पर कितनी भीड़ थी। मुझे पानी पूरी बनानी आती है। शुरुआत में थोड़ा सामान बनाएंगे, अगर बिक गया तो अगले दिन ज्यादा बनाएंगे। लेकिन ठेला कहाँ से आएगा? नया ठेला खरीदने के पैसे तो हमारे पास है नहीं। ठेला नया होना जरूरी नहीं, चलने लायक होना जरूरी है। दीपक रेखा को लेकर घर के पीछे बने पुराने छप्पर में गया। वहाँ एक टूटी हाथ गाड़ी और साइकिल के 2 पुराने पहिए पड़े थे। इसे ठीक कर दूं तो छोटा ठेला बन सकता है। बस मुझे यही चाहिए। दीपक हाथ गाड़ी ठीक करने लगा। उधर रेखा और सरला रसोई में पानी पूरी की तैयारी करने लगी। सरला ने आलू उबाले और रेखा ने पुदीना, धनिया और हरी मिर्च पीसकर मसाला तैयार किया। बहू, मिर्च तो बहुत डाल दी तूने। यही तो हमारी पहचान होगी माँ जी, गाँव की स्पाइसी पानी पूरी। रेखा ने 3 अलग अलग मटके तैयार किए। एक में तीखा पुदीने का पानी, दूसरे में खट्टा मीठा इमली का पानी और तीसरे में बच्चों के लिए हल्का मसालेदार पानी रखा। शाम तक दीपक ने भी पुरानी हाथ गाड़ी को एक छोटे ठेले का रूप दे दिया। माँ, अब हमारी भी पानी पूरी की दुकान होगी? दुकान नहीं बेटा, अभी छोटा सा ठेला है। दुकान मेहनत करके बनाएंगे। अगली सुबह रेखा ने तीनों मटके ठेले पर रखे और भगवान का नाम लेकर गांव के चौराहे की तरफ चल पड़ी। उसे नहीं पता था कि उसका ये छोटा सा ठेला जल्द ही पूरे माधोपुर में चर्चा का कारण बनने वाला था। उसने एक पेड़ के नीचे ठेला लगाया और तीनों मटके सजा दिए, लेकिन काफी देर तक कोई ग्राहक उसके पास नहीं आया। आइए, गांव की चटपटी स्पाइसी पानी पूरी खाइए। तीखा, खट्टा मीठा और मसालेदार 3 तरह का पानी है। रेखा की आवाज सुनकर वहां बैठे कुछ लोग उसकी तरफ देखने लगे। तभी रामदीन अपनी दुकान से निकलकर उसके पास आया। अरे रेखा बहू, अब हमारे गांव में भी शहर वाली पानी पूरी बिकेगी? एक बार खाकर तो देखिए चाचा, फिर बताना गांव वाली अच्छी है या शहर वाली। पानी एकदम तीखा होना चाहिए। रेखा ने पूरी में आलू चना भरा
और उसे अपने सबसे तीखे पुदीने वाले पानी में डुबोकर रामदीन को दिया। अरे बाप रे, बहू, ये पानी पूरी है या मिर्च का गोला? रामदीन की आंखों से पानी निकलता देखकर आसपास खड़े लोग हंसने लगे। लेकिन स्वाद कमाल का है, एक और दे। रामदीन को मजे से खाते देखकर दूसरे लोग भी ठेले के पास आने लगे। कुछ ही देर में रेखा के सामने छोटी सी भीड़ लग गई। भाभी, मुझे सबसे ज्यादा स्पाइसी वाली देना, देखते हैं कितनी तीखी है। बाद में पानी मांगते हुए मत भागना। हम माधोपुर वाले हैं भाभी, मिर्च से नहीं डरते। सोनू ने एक के बाद एक 3 तीखी पानी पूरी खाई। चौथी खाते ही उसका चेहरा लाल हो गया। भाभी, थोड़ा मीठा पानी देना। सभी जोर जोर से हंसने लगे। देखते ही देखते रेखा की स्पाइसी पानी पूरी की चर्चा पूरे चौराहे पर होने लगी। शाम तक उसकी सारी पूरियां बिक चुकी थी। रेखा अपनी पहली कमाई लेकर घर पहुंची। उसने पैसे सरला के हाथ में रख दिए। अरे बहू, पहले ही दिन इतना कमा लिया? सारी पानी पूरी बिक गई माँ जी। कल मैं ज्यादा बनाऊंगी। देखा माँ, हमारी रेखा ने पहले ही दिन कमाल कर दिया। माँ, अब हमें भी पानी पूरी मिलेगी ना? सबसे पहले तुम दोनों को मिलेगी। रेखा ने दोनों बच्चों के लिए पानी पूरी बनाई। जिस पानी पूरी को कुछ दिन पहले बच्चे बाजार में सिर्फ देखकर लौट आए थे, आज वही अपनी माँ के हाथों से खा रहे थे। अगले कुछ दिनों में रेखा ने अलग अलग जगहों पर ठेला लगाना शुरू कर दिया। दोपहर में वह खेतों के पास पहुंचती, जहां मजदूर काम खत्म करके लौटते थे। बहू, हमारे लिए ज्यादा तीखा मत बनाना, धूप में काम करके वैसे ही हालत खराब है। आपके लिए आलू चना ज्यादा और मिर्च कम। खेतों के बाद शाम को रेखा गांव के स्कूल के बाहर ठेला लगाने लगी। बच्चों के लिए उसने अलग हल्का पानी रखा था। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी। एक शाम रेखा बाजार से आटा, चावल, दाल, तेल और सब्जियों से भरी थैलियां लेकर घर पहुंची। बहू, कुछ दिन पहले हमारे डिब्बे खाली पड़े थे और आज तू इतना राशन लेकर आई है। अभी बच्चों की फीस भी भरनी है माँ जी। उसके बाद थोड़ा पैसा बचाकर ठेले को अच्छा करवाऊंगी। लेकिन रेखा की बढ़ती भीड़ से गांव का पुराना चाट वाला बंसी खुश नहीं था। उसकी दुकान पहले चौराहे पर सबसे ज्यादा चलती थी, लेकिन अब कई ग्राहक रेखा के ठेले पर जाने लगे थे। दूर खड़ा बंसी रेखा के ठेले के सामने लगी भीड़ को गुस्से से देख रहा था। कल तक जिसके घर खाने के पैसे नहीं थे, आज उसके ठेले पर इतनी भीड़। ऐसे चलता रहे तो मेरी दुकान खाली हो जाएगी। अगले दिन बंसी रेखा के ठेले के पास पहुंचा। रेखा बहू, बड़ी जल्दी नाम हो गया तुम्हारा। लोगों को स्वाद पसंद आ रहा है बंसी भैया, बस भगवान की कृपा है। हाँ, बस स्वाद के साथ सफाई भी होनी चाहिए। आखिर पानी पूरी में सबसे ज्यादा पानी ही तो जाता है। मैं साफ और उबला हुआ पानी इस्तेमाल करती हूँ। मैंने कब कहा तुम नहीं करती, बस यूं ही बोल रहा था। इतना कहकर बंसी वहाँ से चला गया। रेखा ने भी उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसी शाम बंसी गांव के कुछ लोगों के बीच बैठा एक अलग ही कहानी सुना रहा था। मैंने तो सुना है रेखा अपने ठेले के लिए साफ पानी घर से नहीं लाती, पास वाली पुरानी टंकी से भरती है। देखते ही देखते ये झूठ एक व्यक्ति से दूसरे तक पहुंचने लगा। अगली सुबह रेखा हमेशा की तरह चौराहे पर अपना ठेला लगाकर ग्राहकों का इंतजार करती रही, लेकिन आज कोई उसके पास नहीं आया। आज अचानक सबको क्या हो गया? तभी कमला तेजी से उसके पास आई। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। रेखा, गांव में तेरी पानी पूरी को लेकर बहुत गलत बात फैल गई है। मेरी पानी पूरी के बारे में? कैसी बात? कमला ने जो बताया उसे सुनकर रेखा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी मेहनत से खड़ा हुआ छोटा सा काम अब एक झूठी अफवाह की वजह से बंद होने की कगार पर था। कमला की बात सुनकर रेखा हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस पानी को वो घर में उबालकर साफ बर्तनों में भरती है, उसी को लेकर पूरे गांव में गलत बात फैलाई जा रही है। दीदी, मैं तो रोज सुबह पानी उबालती हूँ, फिर उसे ठंडा करके ही तीनों मटकों में भरती हूँ। मुझे तुझ पर भरोसा है रेखा, लेकिन गांव वाले कह रहे हैं कि तू पुरानी टंकी का गंदा पानी इस्तेमाल करती है। जिसने भी ये झूठ फैलाया है, उसने मेरे काम पर नहीं, मेरे बच्चों की रोटी पर चोट की है।
उस दिन दोपहर तक रेखा के ठेले पर मुश्किल से 4-5 ग्राहक आए। शाम को वो भरी हुई पूरियां और आलू वापस घर ले आई। आज इतनी जल्दी वापस आ गई? किसी ने गांव में फैला दिया है कि मैं गंदे पानी से पानी पूरी बनाती हूँ। जिस बहू को मैं रोज पानी उबालते देखती हूँ, उसके बारे में इतनी घटिया बात किसने फैलाई? मैं ठेला बंद नहीं करूंगी माँ जी। झूठ से भाग गई तो सब उसे सच समझ लेंगे। तभी बाहर से मुखिया हरिराम का आदमी आया। उसने बताया कि पानी पूरी के पानी को लेकर शिकायत पंचायत तक पहुंच चुकी है और अगले दिन रेखा को पंचायत में बुलाया गया है। अगली सुबह गांव के बरगद के नीचे पंचायत लगी। रेखा और दीपक वहां पहुंचे। सामने बंसी भी कुछ गांव वालों के साथ बैठा था। रेखा बहू, गांव में शिकायत है कि तुम्हारे ठेले का पानी साफ नहीं होता। खाने पीने की चीज का मामला है, इसलिए हमें इसकी सच्चाई जाननी होगी। मुखिया जी, मुझे भी यही चाहिए, लेकिन सिर्फ लोगों की सुनी बात पर मेरा ठेला बंद करना सही नहीं होगा। मुखिया जी, मैं तो बस गांव वालों की सेहत की चिंता कर रहा हूँ। तो फिर कल आप भी मेरे घर आइए। मैं सबके सामने शुरू से पानी पूरी तैयार करूंगी। जहाँ गंदगी दिखे उसी समय मेरा ठेला बंद करवा दीजिएगा। ठीक है, फैसला देखने के बाद ही होगा। अगले दिन मुखिया, कमला, रामदीन और गांव की कुछ महिलाएं रेखा के घर पहुंची। रेखा ने सबसे पहले साफ पानी बड़े बर्तन में उबालकर दिखाया। फिर उसने पुदीना, धनिया और हरी मिर्च साफ पानी से धोई। देखा, मैंने कहा था ना रेखा, सफाई का पूरा ध्यान रखती है। इसका पानी तो कई दुकानों से ज्यादा साफ है। रेखा ने सबके सामने खट्टा मीठा और स्पाइसी पानी तैयार किया। बर्तन भी साफ कपड़े से ढककर रखे गए थे। रेखा बहू पर लगाया गया आरोप गलत है। अब कोई बिना सबूत ऐसी बात नहीं फैलाएगा। यह बात पूरे गांव में फैल गई। अगले ही दिन रेखा के ठेले पर फिर से ग्राहकों की भीड़ लौट आई। बंसी दूर से यह सब देख रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास तो होने लगा था, लेकिन वो रेखा के सामने आने की हिम्मत नहीं कर पाया। कुछ दिन बाद माधोपुर में साल का सबसे बड़ा सावन मेला लगने वाला था। रेखा ने बच्चों की फीस के लिए ज्यादा पैसे कमाने की उम्मीद में मेले में स्टॉल लगाने का फैसला किया। माँ, मेले में भी हमारी स्पाइसी पानी पूरी बिकेगी? हाँ बेटा, और इस बार हम कुछ नया भी करेंगे। क्या नया? स्पाइसी पानी पूरी चैलेंज। जो पार्ट सबसे तीखी पानी पूरी बिना मीठा पानी पिए खाएगा, उसे 1 प्लेट फ्री। फिर तो सबकी आंखों से पानी निकलेगा। मेले वाले दिन रंग बिरंगे झूले, खिलौनों की दुकानें और खाने के स्टॉल पूरे मैदान में लगे थे। रेखा और दीपक ने भी अपना पानी पूरी स्टॉल सजा लिया। कुछ ही देर में उसका स्पाइसी चैलेंज पूरे मेले में मशहूर हो गया। आज मैं पांचों खाकर दिखाऊंगा। पहले ही बता रही हूँ सोनू, ये चौराहे वाली मिर्च नहीं है, आज डबल स्पाइसी है। लोगों की हंसी के बीच रेखा लगातार पानी पूरी परोस रही थी। पहली बार उसे लग रहा था कि बच्चों की फीस के साथ कुछ पैसे भी बच जाएंगे। तभी भीड़ में धक्का लगने से उसके ठेले के पास रखा स्पाइसी पानी का बड़ा मटका नीचे गिर गया। अरे, मेरा सारा स्पाइसी पानी! मटका टूट चुका था और पूरा मसालेदार पानी जमीन पर फैल गया। सामने अभी भी ग्राहकों की लंबी लाइन थी। रेखा परेशान होकर खाली मटके को देख ही रही थी कि पीछे से किसी ने आवाज लगाई। रेखा, ठेला बंद मत करना, पानी का इंतजाम मैं करता हूँ। रेखा ने पलटकर देखा तो सामने वही बंसी खड़ा था जिसने कुछ दिन पहले उसकी मेहनत को बर्बाद करने की कोशिश की थी। रेखा कुछ पल हैरानी से बंसी को देखती रही। जिस इंसान की वजह से उसका काम लगभग बंद हो गया था, आज वही उसकी मदद करने के लिए सामने खड़ा था। बंसी भैया, आप मेरी मदद करेंगे? हाँ रेखा, गलती मैंने की थी। तुम्हारी बढ़ती दुकानदारी देखकर मुझे लगा कि मेरा पुराना काम बंद हो जाएगा, इसलिए मैंने तुम्हारे बारे में झूठ फैलाया। तुम्हारी वजह से हमारी कई दिनों की कमाई चली गई थी। जानता हूँ दीपक, इसीलिए आज अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। बंसी तुरंत अपने चाट के स्टॉल पर गया और साफ पानी से भरी 2 बड़ी बाल्टियां पुदीना, धनिया और इमली लेकर वापस आया। लो रेखा, पानी और सामान। मसाला तुम अपने हाथ से बनाओ, तुम्हारे स्वाद की बराबरी मैं नहीं कर सकता। गलती मानने वाले को एक मौका जरूर मिलना चाहिए। आइए आज मिलकर पानी बनाते हैं। रेखा ने जल्दी से पुदीना, धनिया और हरी मिर्च पीसी। बंसी ने इमली का पानी तैयार किया और दीपक ग्राहकों को संभालने लगा।
कुछ ही देर में नया स्पाइसी पानी तैयार हो गया। रेखा भाभी, चैलेंज बंद नहीं होना चाहिए। मेरी 2 पानी पूरी अभी बाकी हैं। आ जाओ सोनू, इस बार वाला पानी पहले से भी ज्यादा तीखा है। मेले में फिर से हंसी और शोर गूंजने लगा। रेखा और बंसी के स्टॉल पर लोगों की भीड़ लग गई। उसी भीड़ में शहर से आया विकास भी खड़ा था। वो एक बड़ी कैटरिंग कंपनी चलाता था और माधोपुर मेले में अपने रिश्तेदारों के साथ आया था। बहन, 1 प्लेट मुझे भी देना, लेकिन तीनों तरह के पानी के साथ। जरूर, पहले खट्टा मीठा, फिर पुदीना और आखिर में स्पाइसी वाला चखिएगा। विकास ने तीनों स्वाद की पानी पूरी खाई। स्पाइसी पानी पूरी खाते ही उसने तुरंत दूसरी मांग ली। ये स्वाद तुमने कहाँ से सीखा? घर से। जरूरत पड़ी तो उसी हुनर को काम बना लिया। अगले हफ्ते शहर में एक बड़ी शादी है, मुझे वहाँ पानी पूरी का काउंटर लगवाना है। क्या तुम संभाल पाओगी? मैं? शहर की शादी में? हाँ, तुम्हें सामान और आने जाने की चिंता नहीं करनी, तुम बस अपना यही स्वाद लेकर आना। 1 हफ्ते बाद रेखा, दीपक और सरला शहर पहुँचे। बड़ी रोशनी से सजे मैरिज गार्डन को देखकर तीनों कुछ देर देखते ही रह गए। रेखा ने वहाँ 3 बड़े मटकों में अलग अलग स्वाद का पानी तैयार किया और अपने काउंटर पर पूरियां सजा दी। रेखा, देखो कितने लोग हमारे काउंटर की तरफ आ रहे हैं। गांव में बेचना अलग बात है, पता नहीं शहर वालों को पसंद आएगी या नहीं। लेकिन उसकी चिंता कुछ ही मिनटों में दूर हो गई। मेहमानों को उसकी देसी स्पाइसी पानी पूरी इतनी पसंद आई कि काउंटर पर लगातार भीड़ लगी रही। रात खत्म होने पर विकास ने रेखा को उसकी मेहनत के पैसे दिए। बहुत बढ़िया काम किया रेखा, आगे भी कार्यक्रम हुआ तो तुम्हें जरूर बुलाऊंगा। धन्यवाद भैया, ये पैसे मेरे लिए सिर्फ कमाई नहीं है, मेरे बच्चों का भविष्य है। अगले दिन गांव लौटते ही रेखा सबसे पहले बच्चों के स्कूल पहुंची। उसने चिंटू और गुंजन की बाकी फीस जमा कर दी। माँ, अब मास्टर जी हमें फीस के लिए नहीं बोलेंगे ना? नहीं बेटा, तुम दोनों बस मन लगाकर पढ़ाई करना। बाकी पैसों से रेखा ने घर का राशन भरवाया और अपने पुराने ठेले की मरम्मत करवाकर उसे नया रूप दिया। दीपक ने ठेले के ऊपर एक बोर्ड लगाया, रेखा की देसी स्पाइसी पानी पूरी। कुछ दिनों बाद फिर साप्ताहिक बाजार लगा। उसी जगह लोगों की भीड़ थी जहां कभी रेखा के बच्चों ने पानी पूरी खाने की जिद की थी और पैसे ना होने के कारण मायूस होकर लौटे थे। आज वहीं रेखा का अपना चमकता हुआ ठेला खड़ा था। माँ, आज पैसे देने पड़ेंगे या फ्री में मिलेगी? मेरे दोनों बच्चों के लिए जिंदगी भर फ्री। माँ, पहले हमारे पास पानी पूरी खाने के पैसे भी नहीं थे, अब सब लोग हमारी पानी पूरी खाने आते हैं। बहू, तूने सिर्फ पैसे नहीं कमाए, तूने हमारे घर की हिम्मत वापस ला दी। और अब ये ठेला अकेली रेखा का नहीं, पूरे परिवार का है। थोड़ी दूरी पर बंसी भी अपना चाट का ठेला लगाए खड़ा था। इस बार उसके चेहरे पर जलन नहीं थी। रेखा, आज स्पाइसी पानी खत्म हो जाए तो आवाज लगा देना। और आपके आलू खत्म हो तो आप भी बता देना। दोनों हंस पड़े। अब दोनों एक दूसरे के ग्राहक छीनने के बजाय अपने अपने स्वाद से लोगों का दिल जीत रहे थे। रेखा की छोटी सी कोशिश ने उसके गरीब परिवार को सहारा दिया। जिस दिन उसके पास बच्चों को 1 प्लेट पानी पूरी खिलाने तक के पैसे नहीं थे, उसी दिन उसके मन में शुरू हुआ एक छोटा सा विचार आज पूरे माधोपुर में उसकी पहचान बन चुका था। सीख, किसी की तरक्की से जलने के बजाय अपने हुनर को बेहतर बनाना चाहिए, क्योंकि मेहनत और हिम्मत से शुरू किया गया छोटा काम भी एक दिन बड़ी पहचान बन सकता है।